Guys, welcome to my channel BioAchievers. This is your Purti ma'am. In this video, we will discuss the important questions of locomotion and movement. Updated PYQ 2021 to 2011 is available on my Telegram channel, which is also given in the description box. So let's get started. A motor unit is best described as, मोटर यूनिट क्या होती है? देखो, इसमें एक न्यूरॉन और उसके साथ इट इज मे बी कनेक्टेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल फाइबर्स. सो let us read the option. All the nerve fibers and the muscle fibers in a single muscle bundle. This is wrong. One muscle fiber and a single nerve fiber. This is also wrong. Single motor neuron and all the muscle fibers that it innervate. So this is the right answer. The neuron that provide the CNS with the formation of the state of the contraction of the muscle. This is also a wrong statement. An example of the gliding joint is, ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो एकदम ही सिंपलेस्ट जॉइंट होता है और वो देखने को मिलता है इन बिटवीन द कार्पल एंड टार्सल, मतलब C1 एंड C2 एंड zygohypophysis of the vertebra. So in this options, the correct option is the zygohypophysis of the adjacent vertebra. Now let us discuss some types of joint. पहला है पाइवेट जॉइंट. देखो, पाइवेट का मतलब है रोटेशनल मूवमेंट और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस. एक और एग्जांपल यहाँ पे पूछते हैं, प्रॉक्सिमल यानी कि अपर एंड ऑफ द फोर आर्म यानी कि रेडियो अल्ना में भी ये ग्लाइड जॉइंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज द प्लेन ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट. ये सबसे सिंपलेस्ट जॉइंट है. इसका जो एग्जाम्पल है बिटवीन द कार्पल्स और अभी हम लोग ने डिस्कस किया द zygohypophysis ऑफ द वर्टिब्रा. नेक्स्ट इज द सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ये कहाँ देखने को मिलता है? थंब में देखने को मिलता है. इट इज बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल, यानी कि ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल यानी कि ग्लिनॉइड कैविटी एंड द ह्यूमरस. द नेक्स्ट इज द जॉइंट ऑफ द एसिटाबुलम पेल्विक गर्डल. तो यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है दैट इज बाय द फीमर एंड द एसिटाबुलम कैविटी. नेक्स्ट इज द हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट में इसको हम लोग बोलते हैं वन प्लेन मूवमेंट, है ना. एंकल जॉइंट हो जाता है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट. सो दीज आर द एग्जांपल्स. कॉन्डिलॉइड, एंगुलर और इप्सिलॉइड जॉइंट. तो ये जो देखने को मिलता है बिटवीन द रेडियस एंड द कार्पल, बिटवीन द सेकेंड एंड द फिफ्थ मेटाकार्पल में ये देखने को मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स ड्रॉ द लोअर जॉ, टंग एंड द हेड बैकवर्ड. सो कौन सी मसल्स यहाँ पे वर्क करती है जो कि बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा? तो आंसर इज यहाँ पर रिट्रैक्टर्स. दिस इज द राइट आंसर. द जॉइंट विच वेयर साइनोवियल कैप्सूल एंड द साइनोवियल फ्लूइड आर लैकिंग. यहाँ पर नहीं होता है क्या? साइनोवियल फ्लूइड. सो द आंसर इज प्यूबिस सिम्फाइसिस इन फीमेल्स. यहाँ पर नहीं होता है साइनोवियल फ्लूइड. वर्टिब्रल कॉलम इज कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल इन द. कौन सा रीजन होता है यहाँ पर? तो वर्टिब्रा इज कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल इन द रीजन ऑफ द सैक्रल रीजन. सो यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत आसानी से एक फॉर्मूले से हम लोग याद कर सकते हैं अबाउट द वर्टिब्रा. तो देखो, फॉर्मूला है C7 T12 L5 S1 और C1. तो C मतलब हो गया सर्वाइकल. सर्वाइकल में 7 होती हैं बोन्स. थोरैक्सिक में 12 होती हैं. लंबर में 5 होता है. लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं ये. सैक्रल में एक्चुअली ये होता है 5 लेकिन ये फ्यूज़ होती है तो यानी कि यहाँ पे 1 बोन. एंड कॉकेक्स में 4 बोन्स होती हैं बट दे आर फ्यूज, सो दे आर फ्यूज टू फॉर्म 1 वेस्टिजियल टेल बोन. लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स आर. ये कहाँ की मसल्स होती हैं? तो ये होती हैं शोल्डर की. तो द मसल्स ऑफ द शोल्डर इज द राइट आंसर. इन ह्यूमन बीइंग सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा हेल्प्स इन द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ हेड थ्रू द नॉब लाइक प्रोसेस कॉर्ड. तो यहाँ पर बात की गई है सर्वाइकल, वो भी सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो वहाँ पर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा? ओडोंटॉइड प्रोसेस. ये याद रखिएगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा में ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन अकर्स इन. ये फोरामेन मीन्स कैविटी. तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है पेल्विक गर्डल में. तो दिस इज द राइट आंसर. इसका डायग्राम से भी हम ये यहाँ पर देख सकते हैं
कि दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ये देखिए जो बोन्स हैं यहाँ पे इलियम, इस्चियम, फीमर, और दे आर जॉइंट टू फॉर्म द एसिटाबुलम कैविटी। फोरामेन मैग्नम अकर्स ऑन, तो ये जो फोरामेन मैग्नम है ये कहाँ देखने को मिलता है? इट इज वी कैन सी ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कल, सो दिस इज द राइट आंसर। phalangeal formula of hand of man, तो दिस इज द राइट आंसर 23333। नेक्स्ट, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ, तो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किसकी वॉल में? तो ये जो मल्टी स्मूथ मसल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं लार्ज ब्लड वेसल्स में। अ डेल्टॉइड रिज अकर्स इन, डेल्टॉइड रिज कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है ह्यूमरस में। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय, तो किसने दिया है? हग्सले एंड हग्सले, सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल बेंड्स अ पार्ट ऑफ ओवर अनदर, कौन सी ऐसी मसल है को वो बेंड होती है किसी दूसरे की तरफ? तो आंसर इज फ्लेक्सर मसल। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनीमियस मसल्स लाइज इन, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? लेग्स में, तो दिस इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर बात की गई है, देखो यहाँ पर बात की गई है रिब्स की, तो यहाँ पर रिब्स की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ रिब्स होती हैं। पहला हो जाता है ट्रू, ट्रू को बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नो रिब्स, और ये कितनी होती हैं? 1 to 7 पेयर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द फॉल्स रिब, फॉल्स रिब की बात करें तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स होती हैं, कितनी होती हैं? ये 3 पेयर होता है, 8, 9 और 10। ये जो होता है कि डॉर्सली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम एंड एंड्स इन द कार्टिलेज ऑफ 7th नंबर ऑफ रिब, मतलब हाइलिन कार्टिलेज होता है एक्चुअली। और देन नेक्स्ट इज द फ्लोटिंग रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स का होता है और इनको कहते हैं वर्टिब्रल ribs. Now let us see the correct option. 8, 9, 10 pair of the rib articulately directly with the sternum, so this is wrong. 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of the hyaline cartilage, it is wrong because it is a floating rib. Each rib is a thin flat thin bone and the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum, this is also wrong. So the correct statement is the 7 pairs of the vertebrosternal, 3 pairs of the vertebrochondral and the 2 pairs of the vertebral ribs are present, so this is the right answer. Dash in an example of the imperfect joint, imperfect joint की अगर बात करें तो आंसर इज pubic symphysis. आइरिस कंटेन्स, आइरिस जो होती है उसमें कौन सी मसल देखने को मिलता है? तो दिस इज द इनवॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट, है ना, वॉलेंट्री मसल्स नहीं होती हैं। डैश इज अ बोन फाउंड इन द ह्यूमन हैंड, तो कौन सी बोन होती है दैट इज फाउंड इन द ह्यूमन हैंड? दे आर द प्रॉक्सिमल phalanges, सो दिस इज द राइट आंसर। व्हाट हैपेंस इन ऑस्टियोपोरोसिस, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है? डेंसिटी, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन फ्रेजाइल हो जाती है, और ये होता क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हिंज जॉइंट, तो जो हिंज जॉइंट होता है इसका एग्जाम्पल हो जाता है नी। सैडल जॉइंट, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है थंब। पाइवट जॉइंट, इसका एग्जाम्पल हो जाता है वर्टिब्रा। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इसका एग्जाम्पल है कार्पल्स। कोरी साइकिल, कोरी साइकिल क्या होती है कि लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, और ये कहाँ पर होता है? मसल एंड लिवर बोथ, दोनों में ये प्रेजेंट होती है कोरी साइकिल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ पर बात की गई है, तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें देखो ये याद रखो कि ए बैंड जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ए बैंड का मीनिंग हो जाता है कि O प्लस H प्लस O, है ना, ये जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और आई बैंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज डिक्रीजेज, और एच बैंड भी यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। विच कैविटी इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द कॉक्सल बोन्स, तो अभी हम लोगों ने इसका डायग्राम भी देखा था। सो दिस
acetabulum is the right answer. Skeletal muscle which decreases the angle between the two bones and a bends a joint is, तो इसका जो आंसर है कि वो डिक्रीज करता है इस द एंगल बिटवीन द टू बोन्स एंड अ जॉइंट, द आंसर इज अ फ्लेक्सर मसल. बोन्स फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ द टेंडन इज कॉल्ड, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन हो रहा है तो कौन सी बोन बनती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिस्मॉइड बोन, और इसका एग्जाम्पल होता है पटेला. डैश कनेक्ट्स द एंड ऑफ द बोन टुगेदर, बोन्स एंड टू एंड कौन सा ज्वाइन करता है, तो आंसर इज लिगामेंट. ऑल एन ऑल आउट स्प्रिंट के नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 40 सेकेंड्स, है ना. 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि जो एथलीट्स हैं दे आर रन आउट ऑफ ऑक्सीजन. तो दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड, तो यहाँ पर जो इनहेरिटेड की जा सकती है जो डिजीज है दैट इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. यहाँ पर क्या हो जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मसल्स हैं वही डिजेनरेट कर जाती हैं, उनका स्टेबल फॉर्म नहीं होता है. ओके, एंड इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज. सिस्मॉइड बोन टेंडन इज, so the answer is patella bone. We have already discussed. What is sarcomere? So sarcomere क्या है? It is a part between the two Z lines. So यहाँ पर हम लोग clearly देख सकते हैं the structure of the sarcomere. तो यहाँ पर देखो ये क्या हो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन. तो एम लाइन में क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, ये मायोसिन है. मायोसिन को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडिल, एम मीन्स मायोसिन, और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा होता है. ठीक है, और ये देखो ये क्या है, दिस इज द जेड लाइन, और जेड लाइन से अटैच क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट्स. सो वो एरिया जहाँ पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एच जोन. ठीक है, जहाँ पर सिंपल आई प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई जोन. जहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं यानी कि एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओ जोन. सो अगर हम आपसे पूछे कि वंस सार्कोमेर बैंड्स के रिस्पेक्ट में बताना है तो क्या होगा, यानी कि वन सार्कोमेर इज इक्वल्स टू हाफ आई प्लस 1A प्लस हाफ आई. और ये जो ए बैंड है यानी कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, इसका मीनिंग हो गया O प्लस H प्लस O. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कल बोन. सो ये जो स्कल बोन यहाँ पर पूछी गई है, ये जो स्फिनॉइड बोन होता है ना, इसका एक्सटेंशन होता है टेरिगॉइड बोन. सो दिस इज द राइट आंसर. पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल की बात की जा रही है तो यहाँ पर कौन सा पार्ट होता है, सो द आंसर इज ग्लिनॉइड कैविटी. और ये जो एसिटाबुलम दिया गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल पेल्विक गर्डल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्राइट मसल बट नॉट वॉलेंट्री इन एक्शन. यहाँ पर देखो कौन सी मसल्स के बारे में बताना है कि वो जो है वो वॉलेंट्री नहीं है. ठीक है, यानी कि स्मूथ है, स्मूथ मसल्स की जैसे एक्शन करती है बट एंड इट इज स्ट्राइप्ड. सो द आंसर इज कार्डियक मसल्स. यहाँ पर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन भी देख सकते हैं. लाइक कार्डियक मसल्स की अगर बात करें तो इट हैज़ स्ट्राइटेड ब्रांच यूनी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स, ये जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है. जबकि स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो भी क्या होती है, स्ट्राइटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इट इज़ अटैच टू द स्केलेटन, और ये क्या होती है, वॉलेंट्री होती है. स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्पिंडल शेप होता है, यूनी न्यूक्लिएट फाइबर्स होते हैं, और ये क्या हो जाएगी, इनवॉलेंट्री होती है. विच वन इज एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर एटीपी कौन यहाँ पर जनरेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिन फॉस्फेट. सो दिस इज द राइट आंसर. एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट की बात करें तो एंकल जॉइंट कौन सा जॉइंट है, पाइवेट जॉइंट है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट. सो द राइट आंसर इज हिंज जॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विद इनवॉलेंट्री मसल्स. तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है यानी कि वॉलेंट्री मसल्स की बात की जा रही है. तो मसल्स ऑफ आइरिस इट इज़ रॉन्ग क्योंकि इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं. मसल्स ऑफ द डक ऑफ ग्लैंड्स, ये भी इनवॉलेंट्री. मसल्स ऑफ यूरेथ्रा, दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पर क्या है कि वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है. मस्कुलर कोट ऑफ द ब्लड वेसल्स, यहाँ पर भी इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं. हिंज जॉइंट आर साइनोवियल जॉइंट इज करेक्ट,
permit movement in one direction, which is also correct, are found in knee. Correct. So the correct statement is all of the above. इन mammals the cervical vertebra is, cervical vertebra की अगर हम लोग बात करें तो cervical vertebra कितनी होती हैं यहाँ पर, तो that are 7. So this is the right answer. Two of the body parts which do not appear in the MRI. So the answer is scapula and canine. ये दोनों ही नहीं आते हैं MRI में. Humerus differs from femur in having the deltoid ridge. है ना, humerus में क्या present होता है, deltoid ridge, and it helps in the attachment of the muscles. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.